वेलकम बैक गाइस। आज हम वापस आ चुके हैं अपने नया टॉपिक कंटिन्यू करते हुए क्लास 10th का फेडरलिज्म। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन हम जानेंगे अच्छे से थोड़े टाइम बाद। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। अब तक हम पढ़ के आ चुके हैं कि फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। लेकिन अगर हम बात करें एक कंट्री की लाइक इंडिया, जहां पे जो स्टेट्स है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के बराबर है यूरोप की। अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें जो यूपी की पॉपुलेशन है वो ज्यादा है रशिया की पॉपुलेशन से। अगर हम महाराष्ट्र की पॉपुलेशन की बात करें तो वो जर्मनी की पोजीशन से पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो आप देख पा रहे होगे कि एक तो देखो एरिया वाइज कितना बड़ा है कुछ स्टेट्स, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज भी बड़े हैं। तो ऐसी कंट्री को, ऐसी डाइवर्स कंट्री को संभालने के लिए बढ़िया सिस्टम चाहिए होगा, ऑब्वियसली चाहिए होगा। ये इसलिए नीड पड़ी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, जिसे क्या बोला जाता है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर क्या बोला जाता है भाई लोगों? लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, समझ आ रहा है? थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। अब आ जाता है अपने उसी टॉपिक पे, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? जब पावर सेंटर से, स्टेट से, दोनों से लेके लोकल बॉडीज के हाथ में दे दी जाए उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, लेकिन नीड क्यों पड़ी? क्यों चाहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन? क्योंकि जो लोकल पीपल होगा, सपोज आपकी लोकेलिटी है एंड आप हेड बना दिए गए हो अपने लोकेलिटी के, तो आप अपनी लोकेलिटी को अच्छे से डेवलप कर पाओगे। रीजन क्या है उसका रीजन सिंपल ये है क्योंकि आप अपनी लोकेलिटी को अच्छे से जानते हो। आप जानते हो कि उस लोकेलिटी में कहां डेवलपमेंट की जरूरत है, कहां क्या प्रॉब्लम है। इस वजह से लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अपने एरिया में को जानता हूं और अगर मैं ही हेड बन गया तो अपनी डेवलपमेंट में अच्छे से कर पाऊंगा। ठीक है, इस वजह से पंचायत बनाई गई विलेजेस के अंदर एंड म्युनिसिपैलिटीज बनाई गई सिटीज के अंदर। लेकिन स्टिल ये जो दोनों बॉडीज थी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थी, तो ये अपनी पावर खुद में इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी। बट ये सारी चीजें चेंज हो गई। कब चेंज हुई? 1992 में काफी अमेंड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या क्या ऐड हुआ? सबसे पहली बात, रेगुलर इलेक्शंस होंगे। दूसरी बात, सीट्स रिजर्व्ड कर दी। किनके लिए? SC, STs एंड OBCs जो होते हैं इनके लिए। ठीक है, थर्ड, 1/3 जो पोजीशन है वो फिक्स कर दी। किसके लिए? वुमेन्स के लिए। ये करा क्यों गया था? बेसिकली उस टाइम पे वुमेन्स की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनकी पोजीशन अच्छे करने के लिए ये चीज लाई गई थी कि 1/3 पोजीशन उन्होंने फिक्स कर दी थी लेजिस्लेचर, या सॉरी लेजिस्लेचर ना बोलते हुए मैं बोलूंगा कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर। ठीक है, फोर्थ का करा गया, फोर्थ, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई। क्यों बनाई गई? जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। फ्री एंड फेयर का मतलब क्या होता है? देखो, लोकल बॉडीज है, मैं लोकल, ठीक है, मेरा ही एरिया है। ठीक है, अगर ये मेरा एरिया है तो मैं अपनी चलाऊंगा। हो सकता है कि मेरे सामने जो अपोनेंट खड़ा है और मैं अपने एरिया में अपनी चलाने उसे भगा दूंगा। ठीक है, उसे सपोज मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, मैं फोन कॉल पे उसे धमकी दे दूं कि इलेक्शन मत लड़ियो वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये सारी चीजें ना हो, इस वजह से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई। फिफ्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करी गई, जो 1992 से पहले क्या हो रहा था, मैंने अभी बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी दोनों को। फिफ्थ अमेंडमेंट क्या करी गई कि स्टेट को बोल दिया गया कि आपको अपनी पावर एंड रिवेन्यू, ये दोनों चीजें आपको शेयर करनी पड़ेगी लोकल बॉडीज के साथ। ये जरूरी कर दिया। क्यों जरूरी कर दिया? क्योंकि अब तक क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों चीजें शेयर नहीं करती थी। ठीक है, अगर वो चाहते भी थे, वो मांगते भी थे तो प्रॉपर्ली नहीं देती थी। इस वजह से डेवलपमेंट ही नहीं होता था, करप्शन भी बढ़ रहा था। बट अब क्या कर दिया कि ये दोनों चीज जरूरी कर दी, इस वजह से डेवलपमेंट थोड़ा बढ़ा। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी और बेसिक सी बात करते हैं। ठीक है, जो धीरे धीरे आ जाता है पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है? पंचायत, मैंने अभी बताया लोकल गवर्नमेंट ने पंचायत बना दी थी, तो कॉमनली से क्या बोला जाता है? पंचायती राज।
कुछ विलेजेस, एक विलेज या फिर कुछ विलेजेस, कुछ स्टेट्स के अंदर छोटे छोटे विलेजेस होते हैं ना, तो उन्हें कंप्राइज कर देते हैं, तो उनके लिए क्या बना दिया गया, ग्राम पंचायत। और इसे हेड कौन करता था, सरपंच, या फिर 5 लोगों का मेंबर होता था, या फिर उसे सरपंच भी कह सकते हैं, सरपंच होता था हेड, प्रेसिडेंट भी कभी कभार कह दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। इनके मेंबर्स कौन इलेक्ट करते थे, नॉर्मली जो एडल्ट्स थे उस विलेज के, ठीक है, जो एडल्ट्स थे वही इनके मेंबर्स सिलेक्ट करते थे, या वोटिंग वगैरह होती थी, इलेक्ट करते थे, ठीक है। इस ग्राम पंचायत पे नजर कौन रखता था, ग्राम सभा, ठीक है। और इस ग्राम सभा को 2 या 2 से ज्यादा बार एक साल में मिलना पड़ता था। क्यों मिलना पड़ता था, जो एनुअल बजट ये बना रहा है, ये जो एनुअल बजट बना रहा है, क्या वो सही है, सही मायने में मतलब सही वे में जा रहा है या नहीं जा रहा। इन्होंने चलो बजट कुछ दे दिया लेकिन डेवलपमेंट कुछ है ही नहीं, ये भी तो चेक करना होता है ना। इस वजह से ग्राम सभा क्या करता था, ग्राम सभा को 2 या 3 बार मिलना पड़ता था साल में, ये जरूरी था, ज्यादा भी मिल सकते थे लेकिन इतना तो जरूरी था। और क्या करते थे, ये एनुअल बजट इनका पास करते थे। अगर कोई भी फॉल्ट पाया गया तो वहीं पे ही इनके जो मेंबर्स थे वो पनिश करे जा सकते थे, ठीक है। अब जब कुछ ग्राम पंचायत को मिला दिया, कुछ विलेजेस की ग्राम पंचायत को मिला दिया, तो क्या बना, पंचायत समिति। पंचायत समिति जिसे आप लोकल लैंग्वेज में कभी कभी मंडल भी कहते हो, ठीक है। इसके जो मेंबर्स है वो कौन सिलेक्ट करता था, ग्राम पंचायत के मेंबर्स। पंचायत समिति के मेंबर्स कौन सिलेक्ट करता था, ग्राम पंचायत के मेंबर्स, ठीक है। और इनका काम भी यही होता था, चेक्स एंड बैलेंसेस रखना, ठीक है। जब पंचायत समिति को मिला दिया तो एक जिला बन जाता था, और उस जिला को हेड कौन करता था, जिला परिषद, ठीक है। जो आप डीसी भी कहते हो ना, वो डीसी इन्हीं के ही लगते हैं, ठीक है। ओह ठीक है, चलो पंचायत हो गया विलेजेस के लिए। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सिटीज के अंदर मूवमेंट कर जाते हैं, ठीक है ना। अब हम पंचायती राज हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा आ जाते हैं किसके पास, म्युनिसिपैलिटीज। देखो म्युनिसिपैलिटीज बनाई गई एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई गई, ठीक है। ये थी किसके लिए, टाउन्स के लिए, और ये थी बिग सिटीज के लिए, लाइक एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली इज अ बिग सिटी, दैट्स व्हाई इट हैज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इन्हें हेड कौन करता था, इनका जो पॉलिटिकल हेड था उसे क्या बोला जाता था, मेयर। और इनके जो मेंबर्स थे वो कौन सिलेक्ट करते थे, हम लोग, कौन, एडल्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी और टाउन, ठीक है। तो इनके जो मेंबर्स थे वो कौन सिलेक्ट करते थे, हम लोग सिलेक्ट करते थे, ठीक है। ये बात आपकी हो गई है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, पंचायती राज एंड देन सिटीज के लिए म्युनिसिपैलिटी। अब थोड़ा फीचर्स की बात कर लेते हैं कि भाई थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या थे, क्यों बनाना पड़ा, और बनाई तो क्या एडवांटेजेस हुई, फीचर्स क्या हुए। सबसे पहली बात, जो इलेक्टेड मेंबर्स है ना वो 36 लाख से भी ज्यादा है। और ये मैं जो आपको वैल्यू बता रहा हूं ये बहुत पहले की वैल्यू है, ठीक है ना। आप सोच सकते हो कि एनसीईआरटी से मैंने पढ़ी हुई है खुद, और एनसीईआरटी की बुक लगभग वो 2009 या 10 के अप्रोक्स में थी, तो अब तो शायद और भी ज्यादा जा सकती है। तो ये जो वैल्यू है वही कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री हो ना, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट कंट्री की जनसंख्या से ज्यादा है। देखो कितना ज्यादा बढ़िया बात है। सेकेंड, 1992 के अमेंडमेंट के बाद वुमेन्स की पोजीशन जो थी एक सोसाइटी के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ गई, एनहेंस हो गई। एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हुआ है, जो सबसे ज्यादा अच्छी बात हुई, डेमोक्रेसी, जो अब तक हम पढ़ के आ रहे हैं 6th क्लास से, डेमोक्रेसी हमारे कंट्री के अंदर और ज्यादा गहराइयों तक गई, और ज्यादा जड़ें उसकी मजबूत हो गई, क्योंकि लोगों को अच्छे से पता चल गया व्हाट इज डेमोक्रेसी। एक इलिटरेट जो पर्सन होता है ना गांव का, जिसे ज्यादा नॉलेज भी नहीं होती, उसे भी अब पता चल गया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। किसकी वजह से, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि अब उसे डेवलपमेंट दिख रही है, अब उसे अच्छे से डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है, तो उसे अच्छे से इस बारे में पता चल गया। लेकिन स्टिल थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनी, बट अभी भी करप्शन की वजह से काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कुछ जो ये थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो अपनी पावर अच्छे से कर नहीं पाती। रीजन क्या है,
करप्शन, करप्शन एंड करप्शन। ठीक है, अभी हमें और आगे जाना है, अभी हमें और चेक करना है ये सारी चीजें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम नीचे से, जैसे होता है ना कि अगर हम अपना नीम ही सही नहीं रखेंगे तो टॉप पे तो बेकार ही हो जाएगा। तो नीम जब तक बढ़िया नहीं रखेंगे ना, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जब तक बढ़िया नहीं होगी, जब तक सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो हम सोच ही नहीं सकते। तो बेटर है कि आप अपने से भी सही ट्राई करो। ठीक है, जब तक आप अपनी आवाज ही नहीं उठाओगे तो आप नहीं, आप बोलते रहो कि है ना ये गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही, ये कर, अरे तो आप क्या कर रहे हो? आप भी कुछ नहीं कर रहे हो। अपने स्तर पे आप ट्राई करो, आगे भी बेटर हो। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। बेसिकली जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है पॉइंट वाइज, उसके नोट्स आपको नीचे मैं प्रोवाइड कर दूंगा इजीली, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फोकस करो पढ़ाई पे, बोर्ड्स आपके आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू।